हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आर्टिकल के बारे में पढ़ा था, आज हमारा आर्टिकल का सेकेंड लेक्चर है जिसमें कि हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। कल हम जहां छोड़े थे आपको वहीं से हम आगे की जो स्टोरी है स्टार्ट करेंगे। तो आइए उससे पहले हम स्टार्ट करें क्लास को, उससे पहले एक बार जान लें कि विजन इंग्लिश क्लासेस आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मात्र 999 रुपए में ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस करवा रही है, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंप्लीट कोर्स मात्र 999 रुपए में करवा रही है। गाइस, अपना ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है सहरसा में। अगर किसी को ज्वाइन करना हो ऑफलाइन क्लास तो वो भी आ सकते हैं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए। और अगर चाहते हैं आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें तो हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप किसी पे भी कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप जुड़ सकते हैं हमारे क्लास से, जहां पे कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड फुल सपोर्ट के साथ। आपको पूरा सपोर्ट मिलता है विजन इंग्लिश क्लासेस का। आपके स्टडी में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जल्दी से आप ज्वाइन करें हमारे विजन इंग्लिश क्लास के प्लेटफॉर्म को। या तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जिस मोड में ज्वाइन करना चाहें उसे ज्वाइन करें। और चलते हैं हम लोग आर्टिकल को पढ़ने के लिए, जहां हम लोग कल छोड़े थे क्लास को। तो जो लोग हमारा फर्स्ट क्लास नहीं देखें गाइस, फर्स्ट क्लास अवश्य देख लीजिएगा, फिर आपको ये क्लास पूरी समझ में आ जाएगी। तो पहला क्लास जरूर देखिएगा, मैं उसका लिंक इसके नीचे डाल दूंगा, आप ले लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। चलिए गाइस, तो कल हमने पढ़ा था आर्टिकल किसे कहते हैं। इसमें हमने जाना था कि आर्टिकल किसे कहते हैं। उसके बाद हमने आगे पढ़ा था गाइस कल कि आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में हमने पढ़ा था कि डेफिनिट आर्टिकल में द होता है एंड इनडेफिनिट आर्टिकल में पढ़ा था ए और एन। तो कल मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे गाइस यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन परिभाषा को समझेंगे। तो गाइस, यूज ऑफ एन पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग। यूज ऑफ एन पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए एंड एन, इनके बारे में कल हमने आपको जानकारी दिया था कि ये पहली बात इनडेफिनिट होता है। क्या होता है? इनडेफिनिट होता है। इसमें हमने कहा था कि इनका हिंदी क्या होता है। ए एन का हिंदी एक होता है, दूसरा हिंदी कोई होता है और तीसरा हिंदी सभी होता है। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखे तो एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, उसे पहले देख लीजिए, फिर आप इसे बाद में देखिएगा, क्योंकि पहला क्लास अगर आप देख लेंगे इसे समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। और अगर आप एक बार दोनों क्लास देख लिए तो मैं आपसे वादा करता हूं कभी भी आपको आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देख लीजिए गाइस और चलते हैं इसको समझने के लिए। ए एन के बारे में हमने बताया था कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल है जिनका हिंदी होता है एक, कोई या सभी। ये 3 हिंदी होता है ए और एन का। हम इनका तीनों का हिंदी समझेंगे, वाक्य में आगे पढ़ेंगे तो क्रम में समझ लेंगे कि किसका हिंदी कहां क्या होता है। आगे हमने पढ़ा था इसमें कि ए एन का प्रयोग ओनली सिंगुलर, किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है? ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता है। साथ ही हमने पढ़ा था कि ए एन का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ कभी भी नहीं किया जाता है।
ए एन का प्रयोग प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। साथ ही हमने पढ़ा था ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। उसके आगे भी पढ़ा था कि ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ, किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ नहीं किया जाता है। गाइस यहां ध्यान देंगे, ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ भी नहीं किया जाता है। कैसे? कि जैसे आप लिखते हैं आई एम एन ऑनेस्ट, ये आपने खूब देखा होगा और हमने खूब धड़ल्ले से यूज कर लेते हैं आई एम एन ऑनेस्ट, और ये हमेशा हमेशा गलत होगा गाइस, क्योंकि ऑनेस्ट के साथ एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये आपका 100% गलत होता है। ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। क्या है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। हमने अभी भी पढ़ा है सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कौन से नाउन? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता है। ए एन का प्रयोग किसके साथ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। एडजेक्टिव के साथ बिल्कुल नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ बिल्कुल नहीं होगा, और प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ तो और भी नहीं होगा। यहां तक का स्टोरी आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से आप लाइक एंड कमेंट करें कि हाँ यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई है। आगे की स्टोरी हम शुरू करते हैं। आगे आज जो हमें पढ़नी है उस पे चलते हैं। एक चीज और यहाँ क्लियर कर लीजिए, तो फिर आपका ऑनेस्ट के साथ एन कहाँ लगता है? तो जब हम लिखते हैं आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे ऑनेस्ट बॉय सही होगा, यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, क्योंकि ये एन यहाँ ऑनेस्ट के साथ तो लग रहा है लेकिन ये लगता है बॉय के लिए। समझ में आई बात आपको? ये एन ऑनेस्ट के पहले तो लग रहा है लेकिन लगता किसके लिए है? बॉय के लिए। तो यहाँ ये क्या कंडीशन है, क्यों लगता है, इसकी भी चर्चा आगे होगी क्रमबद्ध तरीके से। तो चलिए चलते हैं आगे और अगला देखते हैं गाइस। आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है ए और एन में क्या अंतर है, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? सिंगुलर काउंटेबल। ध्यान रखिए इस चीज को, बहुत काम का चीज है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा? ए और एन दोनों का। तो हमें जानना है कि ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा, इनमें डिफरेंस क्या जानना है? ए कहां लगेगा और एन कहां लगेगा। तो चलिए मैं स्टोरी को कनेक्ट करता हूं और आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाता हूं कि आपने पढ़ा होगा, अभी से पहले जब पढ़े होंगे तो काफी लोगों को ये जानकारी है कि ए ई आई ओ यू जो कि क्या है? वोवेल है। तो आपके गुरुजी कुछ जगह पे ये चर्चा कर दिए हैं कि ए ई आई ओ यू के साथ एन का प्रयोग होता है। काफी सारे दोस्त को पता है कि ए ई आई ओ यू के साथ एन का प्रयोग होता है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आज हम इसे गलत करने जा रहे हैं कि ए ई आई ओ यू के साथ हम एन का प्रयोग सिर्फ देख करके नहीं करेंगे। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो बिल्कुल वो यहाँ प्रूफ होता है कि जो दिखता है, जहां भी हम वोवेल देख करके लगा देते हैं एन, वो हमेशा सही नहीं होता है, वो गलत हो जाता है। तो ऐसा हम क्या करें कि ये 100% सही हो? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आपको और कुछ समझाना होगा कि हिंदी का वोवेल समझ ले पहले एक बार, क्योंकि हम लोग इंडिया में पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो हिंदी का वोवेल अगर समझ लें तो हम आसानी से ए एन का प्रयोग कर पाएंगे। तो आइए जरा देखते हैं आप में से कितने लोगों को ये पता है कि हिंदी में कितने वोवेल होते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए हिंदी में कितने वोवेल होते हैं। और मैं यहां लिख देता हूं हिंदी में अ, आ, ए ओ, उ, ए ओ, औ,
और अंग, ये क्या है? हिंदी के स्वर हैं, हिंदी के वॉवेल हैं। इन्हें हिंदी में वॉवेल कहते, इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कुछ लोग चर्चाएं में हुए जो हमें बता देते हैं कि री भी एक वॉवेल है। मैं डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि वॉवेल का पहचान कैसे किया जाए कि ये कौन सा वॉवेल कौन सा है। हमारे सामने जो लेटर्स पड़े हुए हैं ये वॉवेल है कि नहीं है, इसका पहचान हम कैसे करें? इसका पहचान मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझिए मेरी बात को कि जब भी हम किसी भी लेटर को खुले मुंह से, ओपन माउथ से बोल सकते हैं और उसे बोलते टाइम हमारे शरीर के किसी भी दूसरे अंग का उपयोग नहीं किया जाए, उसे हम कहते हैं वॉवेल। जैसे मैं आपको बोल के दिखा देता हूं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। आ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग। इनको हम बोलने के लिए ओपन माउथ से बोल सकते हैं, लेकिन क्या आप ओपन माउथ से क बोल सकते हैं? प्रैक्टिस करके देखिए। क्या आप ओपन माउथ से री बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, इसलिए वो वॉवेल नहीं होगा। वही वॉवेल होगा जिनको हम ओपन माउथ से बोल सकते हैं। एक दो बार इन्हें आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके हमें जरूर बताएं ये टेक्निक आपको कैसा लगा। चलते हैं आगे की ओर। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखिए कि हमने आज कहा है कि आप जो वॉवेल के साथ ए लगाने का परंपरा सीखे थे, ये परंपरा आज खत्म होता है कि हम लोग ए एन को देख करके वॉवेल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम कैसे करेंगे वॉवेल का प्रयोग, सॉरी ए एन का प्रयोग, उसको समझते हैं। तो आपको याद होगा, आपने अंतराक्षरी खेला होगा सॉन्ग गा करके कि आप एक गाना गाते हैं और जहां से अंत होता है वहां से दूसरे लोगों को गाना पड़ता है। ये वाला अंतराक्षरी तो आपने खेला ही होगा। तो वही वाला सेम फंडा इनके साथ हम करेंगे। और इनके साथ क्या है कि यहाँ अंतिम वाला नहीं, सबसे जो शुरुआत वाला, सबसे कौन सा? शुरुआत वाला जो प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट साउंड है, उच्चारण का जो प्रथम ध्वनि है, अगर इससे आ जाता है, किससे आ जाता है? इनसे आ जाता है, वॉवेल से आता है। किससे? फिर से बोलिए, वॉवेल से। जैसे आप देखिए हमारे पास एक शब्द है SDO, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है SDO। इसका अगर हम उच्चारण करें और हम उच्चारण करें स्टूडेंट का, तो बच्चे मुझे बताइए इन दोनों के उच्चारण में क्या अंतर है? इसका उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे SDO लिखेंगे और इसका उच्चारण करेंगे तो स्टूडेंट लिखेंगे। समझ रहे हैं? इसका उच्चारण करेंगे तो क्या लिखेंगे? स्टूडेंट, और इसका करेंगे तो क्या होगा? SDO। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? तो इनके साथ क्या होगा? अब देखिए दो शब्द है आपके साथ, एक स्टूडेंट एक SDO। यहाँ पे उच्चारण हो रहा है कि यहाँ ए आ रहा है और यहाँ स आ रहा है। तो यहाँ इनके साथ लगेगा एन और इसके साथ लगेगा ए। समझ पाए बात? कि जिस शब्द का, कौन सा शब्द? सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो शब्द लगा रहे, तो जिस शब्द का प्रथम ध्वनि क्या होगा? वॉवेल होगा, उसके साथ हम प्रयोग करेंगे एन का। और जिस शब्द का प्रथम ध्वनि कॉन्सोनेंट होगा यानी वॉवेल नहीं होगा, उसके साथ हम प्रयोग करेंगे ए का। समझ में आई आपको? समझ में आई? चले प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी से बताइए यहां तक क्लियर है? जिस शब्द का प्रथम ध्वनि क्या रहेगा? वॉवेल रहेगा, उसके साथ क्या लगेगा? उसके साथ लगेगा एन। और जिस शब्द का प्रथम ध्वनि वॉवेल नहीं रहेगा, वहां पे आप आंख बंद करके क्या लगा देंगे? ए।
बोलिए यहां तक क्लियर है? तो जल्दी से लिखिए यस, जल्दी से लिखिए यस, और सफर को हम और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं गाइस, यहां तक ये हम पढ़ चुके हैं। यहां देखिए एन का प्रयोग कहां किया जाता है। तो गाइस यहां पे आपको दिख रहा होगा कि एन का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। ये हम कुछ परिभाषा के माध्यम से आपको समझा लेते हैं, तो समझने का काम कीजिए मेरे साथ। देखिए क्या करा है, इंडेफिनिट आर्टिकल, कलर चेंज कर ले गाइस, क्या करा है, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड इज यूज बिफोर दोज वर्ड्स। करा इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग उन शब्दों के पहले किया जाता है whose first sound of pronunciation is vowel, जिसके उच्चारण का प्रथम ध्वनि क्या हो, वॉवेल हो, उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। आपको ये लिखने का टेंशन नहीं लेना है। जिनको चाहिए इनका पीडीएफ वो हमें बिल्कुल हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको इसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो लिखना नहीं है गाइस, आपको समझना है और प्रैक्टिस करना है। आइए जरा हम लोग यहाँ पे पहला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ वर्ड है हमारे पास एप्पल। क्या लिखा है? एप्पल। एप्पल को देखिए कैसे पढ़ते हैं। एप्पल में सबसे पहले आता है ए। क्या आता है? ए। तो ये क्या है? ये क्या है? वोवेल है, तो इसके साथ लग जाएगा एन। दूसरा वर्ड देखिए एलिफेंट है। एलिफेंट के साथ क्या लगेगा? तो एन लगेगा। क्यों लगेगा? इसमें भी ए आता है। ये देखो ईयर है, ईयर के साथ क्या लगेगा? तो एन लगेगा, क्योंकि इसका भी जो फर्स्ट साउंड है वो है वोवेल। समझ में आ रही है आपको? दूसरा देखिए एम एल ए। क्या है? एम एल ए। एम एल ए के साथ क्या लगेगा? इसके साथ भी लगेगा एन। क्यों लगेगा? क्योंकि एम एल ए का भी फर्स्ट ध्वनि क्या है? वोवेल है। ऑरेंज का फर्स्ट ध्वनि वोवेल है। अम्ब्रेला का फर्स्ट ध्वनि वोवेल है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? एन। कोई दिक्कत आप लोगों को? जल्दी से बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको क्या प्रॉब्लम है, कहां दिक्कत हो रही है। अन्यथा इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम आगे और ए को समझने। ए का प्रयोग कहां किया जाता है? अभी हमने बताया था कि यदि शब्द का प्रथम ध्वनि वोवेल होगा तो एन लगेगा, और यदि शब्द का प्रथम ध्वनि वोवेल नहीं होगा तो ए लगेगा। बिल्कुल क्लियर आपको? आइए जरा एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे है गाइस पेन। क्या दिख रहा है यहाँ? पेन। पेन के साथ क्या लगेगा? ए लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे प आ रहा है जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, तो लोग YEAR इसको हम लोग जनरली ईयर पढ़ते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण होता है ईयर। क्या होता है? ईयर। तो ईयर के साथ क्या लगेगा? अ लगेगा। क्या लगेगा? अ। दूसरा देखिए यूनियन, जो कि वोवेल है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है? वोवेल है, लेकिन इसके साथ ए लगेगा। क्यों लगेगा गाइस? क्योंकि इसका जो फर्स्ट साउंड है वो यू होता है। क्लियर आप लोगों को? इसका फर्स्ट साउंड क्या है? यू होता है। अगला देखिए यूरोपियन। वोवेल है, ये ई वोवेल है, लेकिन इसके साथ भी लगता है ए। क्यों लगता है ए? क्योंकि यूरोपियन में ई का उच्चारण य होता है, इसलिए यहां पे लगेगा ए। यहां तक आप सभी को क्लियर है? क्लियर है? तो चलते हैं हम आगे कुछ और प्रैक्टिस करने के लिए, और जल्दी से आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसका भी आनंद लें, कुछ और प्रैक्टिस का। तब तक एक बार हम विजन इंग्लिश क्लास का जो ऐड चल रहा है उसको बता दें कि 999 रुपए में आपको कंप्लीट 12th का कोर्स कराया जा रहा है।
जिसमें आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाएगा गाइज 999 रुपए में। हिंदी ग्रामर पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, हिंदी बुक पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश बुक पढ़ाया जाएगा। कितना कुछ दे रहे हैं आपको सिर्फ 999 रुपए में। साथ ही साथ आपको हर चैप्टर का टेस्ट दिया जाएगा। हर चैप्टर के टेस्ट के साथ हमारे पास क्विज कॉन्टेस्ट चलता है, उसमें भी आपको शामिल किया जाएगा। तो बहुत सारा कुछ है आपके लिए विजन इंग्लिश क्लास के पास। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए अपने स्टडी को। बिल्कुल भी टफ नहीं है इंग्लिश सीखना। तो चलते हैं अब हम लोग प्रैक्टिस करने हैं ए एन का। आइए जरा देखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने ए एन का प्रैक्टिस सेट ओपन हो गया है, तो जल्दी जल्दी जवाब दें कि किसके साथ क्या लगेगा। जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने से इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो मैं आपको आंसर बता रहा हूं फिर उसको देखिएगा। तो चलिए मैं आंसर बताता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? तो चलिए बताता हूं। देखिए यहां है पहला वर्ड काउ। काउ के साथ क्या लगेगा? ए। दूसरा वर्ड है वुमेन। वुमेन के साथ क्या लगेगा? ए। चेयर के साथ क्या लगेगा? ए। यूरोपियन के साथ क्या लगेगा? ए। ऑरेंज के साथ क्या लगेगा? एन। समझ रहे हैं? 1 रुपी नोट गाइज, यहाँ पे ओ है जिसका उच्चारण होता है वो। क्या होता है? वो। तो यहाँ क्या लगेगा? एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लगेगा? ए। दूसरा देखिए 1 आइड मैन, क्या लगेगा? ए। तीसरा है ऑक्स। ऑक्स के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा गाइज। गोल्ड के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। अभी भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो गोल्ड के साथ कुछ नहीं लगेगा। LLB के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। MA के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। SP के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। SDO के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। इसे पढ़ते हैं गाइज एयर। क्या पढ़ते हैं? एयर। इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या पढ़ते हैं? इसे एयर पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी होता है। ध्यान रखेंगे HEIR। एयर मतलब उत्तराधिकारी होता है। इसके साथ लगेगा एन। ऑनेस्ट गर्ल है तो इसके साथ लगेगा एन। आवर है तो लगेगा एन। और यहाँ देखिए सिर्फ ऑनेस्ट है तो इसके साथ कुछ नहीं लगेगा। यहाँ ऑयल है इसके साथ कुछ नहीं लगेगा। एरोप्लेन है तो एरोप्लेन के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा। आइसक्रीम के साथ एन लगेगा। ऑर्फन के साथ एन लगेगा। बाइक के साथ ए लगेगा। जू के साथ ए लगेगा। तो कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस से और कैसा रहा आज का आपका लेक्चर ए एन का? कितना कुछ समझ में आया आपको? जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। और तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड आई विल सी यू अगेन ऑन टुमारो। और टुमारो हम चर्चा करेंगे आगे की क्लास की। सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू गाइस।